अब आई ठाकुर जी की बारी। यशोदा देवकी मैया ने नारद जी को बुलाया। नारद जी से कहा, बोले आपको ज्योतिष आता है? नारद जी बोले हाँ आता है। बोले लाला की कुंडली देख के बताओ कब होएगा ब्याह। नारद जी ने ठाकुर जी की कुंडली देखी। जानते तो सब हैं लेकिन बस लीला कर रहे हैं। बोले मैया आपके लाला के खूब ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे, इतने ब्याह होंगे। बोले कितने होंगे? बोले इतने होंगे कि आप यदि यूं चाहें कि साल भर में हर दिन एक बहू के संग रहूं तो एक साल में भी सबरी बहुवंते नहीं मिल पाओगी। 365 दिन है साल में, और लाला के ब्याह वाते ज्यादा होंगे। वाते ज्यादा महाराज, मुझे तो ऐसा लगे कितने आंकड़े आप लोग लगाओ, 16,108। 10, 12, 15 सालों में तो सब बहुओं से मिल पाती होंगी यशोदा देव की मैया। मतलब पहली वाली से एक बार मिला तो सोचो सबसे मिलने गई तो पहली वाली से दोबारा मिलने 25 साल बाद आएंगी। इतनी पत्नी है ठाकुर जी की। अब हर बहू के यहां जाएंगी तो 2-4 दिन तो रुकेंगी, फिर वहां बच्चों के संग खेलेंगी, सब आनंद करेंगे, तो समय तो लगता होगा। इतनी बहू। बोले होगो कब ब्याह? बोले ये नहीं लिखा कुंडली में कि ब्याह कब होगा, लेकिन होंगे। तभी महाराज महाराष्ट्र में विदर्भ एक स्थान है, वहां कौंडन्यपुर नाम का एक स्थान है। वहां के राजा हैं भीष्मक। भीष्मक राजा के 5 पुत्र हैं, एक पुत्री है, पुत्री का नाम है रुक्मणी। ये लक्ष्मी जी का ही अवतार है। रुक्मणी जी बचपन से ही कथाओं में जाती हैं और ठाकुर जी के बारे में सुनती हैं, तब से ही भगवान को अपना पति मान लिया। लेकिन इनके भैया से जाकर के जब इन्होंने ये जिज्ञासा प्रकट की कि मुझे द्वारिकाधीश से ब्याह करना है, तो इनके भाई ने ये कहकर के मना कर दिया, अरे उसके तो पिताजी का ही पता नहीं है। कोई कहता है वसुदेव जी का बेटा, कोई कहता है नंदनंदन का बेटा, और उसके कुछ पता ही नहीं है। कोई कहता है ऐसा, कोई कहता है वैसा, काम क्या करता है हमें तो समझ ही नहीं आता। राजाओं के डर के हमारे समुद्र के बीच में रहता है, ऐसी को अपनी बेटी अपनी बहन से ब्याह थोड़ी करने दूंगा मैं। ठाकुर जी के अनंत अवगुण बता करके रुक्मणी जी के भाई ने मना कर दिया और कहा तुम्हारा ब्याह तो हम शिशुपाल से कराएंगे, और जबरदस्ती रुक्मणी जी की सगाई कर दी शिशुपाल से। रुक्मणी जी ने ये बात भाभी से कही। बोले मैं क्या कहूं भैया, तो मानते नहीं है। भाभी ने कहा एक बात बताओ, तुम प्रेम करती हो, द्वारिकाधीश तुमको जानते भी हैं? बोले नहीं वो तो नहीं जानते मुझे। बोले फिर ये कैसा प्रेम? अरे वो भी तुमसे प्रेम करें तब जानो कि ये प्रेम है, और जब वे भी तुमसे प्रेम करते होंगे तो फिर उसमें फिर भैया क्या कहें आदि क्या कहें वो सब बात बाद में हो जाएगी। पहले ये तो पूछ लो कि उनको तुम प्रिय हो कि नहीं। रुक्मणी जी ने अनंत रातों तक चिंतन करके एक पत्र लिखा, और पत्र लिख करके एक ब्राह्मण को दे दिया और कहा जाकर के द्वारिकाधीश को दे आइए। ब्राह्मण रात भर चल करके, दिन भर चल करके दूसरी रात में द्वारिका पहुंचे। द्वारिकाधीश बस शयन के लिए जाने ही वाले थे, नेत्र बंद करके बस ध्यान कर रहे थे। इतने में ही द्वारपाल आए। बोले एक ब्राह्मण आया है, कह रहा है कि बहुत जरूरी है मिलना। ठाकुर जी बोले लाओ, बुला के लाओ। ठाकुर जी ने कहा कहो ब्राह्मण देवता कैसे आए? बोले आपके लिए पत्र लाए हैं। बोले किसने भेजा है? बोले विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी ने भेजा है। ठाकुर जी बोले पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। ब्राह्मण बोले जय जय, अब निज पत्र है मैं क्यों पढ़ूं, कन्या ने भेजा आप ही पढ़ लो। ठाकुर जी बोले हमारी कोई भी बात निज नहीं है, ये सब कथा वक्ता मंचों से सब सुना देते हैं सबको, हमारी कोई गोपनीय प्राइवेसी तो है ही नहीं, तो बोल दो तुम क्या बात है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतुंगतापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चित्रपत्रपम में। रुक्मणी जी ने पत्र लिखा। और बंधुओं देखो, पहला इंप्रेशन ही लास्ट होता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट। रुक्मणी जी ने पहला शब्द ही ऐसा लिखा है कि द्वारिकाधीश। अब देखो चित्र तो है नहीं कि फोटो खींच के भेज दिया, सेल्फी खींच के व्हाट्सएप कर दी, ये सब तो सुविधाएं हैं नहीं।
तो वाणी से अपना रूप और अपना स्वभाव बता रही हैं ठाकुर जी को। रुक्मणी जी कह रही हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम। हे ठाकुर जी, हमने आपको कभी देखा नहीं है, रुक्मणी जी ने भी नहीं देखा ठाकुर जी को, लेकिन कथाओं में आपके खूब प्रसंग सुने हैं बचपन से, और कथाओं में आपको सुन करके हमने आपकी छवि चित्त में बनाई है और उस छवि से ही हमको प्रेम हो गया है। मानो रुक्मणी जी ठाकुर जी को यह संकेत कर रही हैं कि ठाकुर जी आपकी प्राप्ति के लिए नवदा भक्ति बताई गई है। उस नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति का नाम है श्रवण भक्ति, और वो भक्ति मेरे अंदर है। रुक्मणी जी ने 7 श्लोकों में 9 भक्तियां मुझ में हैं, ये घटा दिया ठाकुर जी के आगे। इस प्रकार से अपने स्वभाव और अपने गुणों का वर्णन कर रही हैं श्री रुक्मणी जी। जैसे ही ब्राह्मण देवता ने पहला श्लोक पढ़ा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम तय्यच्युताप दिशति चित्रपपत्रपम में। भगवान ने एक श्लोक सुनते कहा बस 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 बस, बस बंद करो, इसको रख दो। बोले भगवान अभी 6 श्लोक और बच्चे। बोले पता है हमें 6 बच्चे, लेकिन इसको अब रख दो और बताओ ये कहां से आए। बोले विदर्भ से आए। बोले चलो हमारे साथ। ब्राह्मण देवता बोला आप राजी हो गए? बोले हाँ। बोले एक ही श्लोक में? अरे अभी 6 और बच्चे, सुन तो लीजिए। बोले देखो, हमको जिनसे ब्याह करना है उनमें जो गुण होना चाहिए वो पहले श्लोक में दिख गया हमको चाहिए था कि हम जिससे विवाह करें उसको हम भले ही प्रिय ना हो, हमारी कथा प्रिय हो। कथा प्रिय होगा तो इसका मतलब वो कन्या सर्वगुण संपन्न है, इसलिए हमको उससे ब्याह करना है। इसलिए पत्र रख दो, चलो आप तो। और ब्राह्मण को बैठाया रथ पर, महाराज चाबुक मारा, सीधे ठाकुर जी कोंडनपुर। मानो रुक्मणी से ज्यादा जल्दी तो ठाकुर जी को है। और भगवान ने जाकर कहा तुम रुक्मणी जी को संकेत कर दो, हम थोड़ा श्रृंगार करके आ रहे हैं अपना। ब्राह्मण बोला आपने श्रृंगार नहीं किया तो मेरी दृष्टि नहीं हट रही, आपसे श्रृंगार कर आओगे तो क्या होगा। ठाकुर जी बोले अब आन दो श्रृंगार करके। न रुक्मणी जी के सामने पहली बार जाएंगे ना, बंधन के तो आए। श्रृंगारी बुलाया। कौन है श्रृंगारी? पूरे विश्व का श्रृंगार जिसने किया, ब्रह्मा। बोले निकालो अपनी पेटी, खोलो, श्रृंगार करो, हमारा पूरे विश्व को तुमने बनाया, अब हमारा श्रृंगार करो। बंधुओं, ठाकुर जी इतने सुंदर है, हमारे ब्रज में कहते हैं कन्हैया तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला हो। अगर तुम कहीं लाली होते, हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए हो। कम से कम हम पागल ही हो रहे हैं बस। अगर तुम लाली बने आए होते तो वृंदावन में कितने कत्लेआम हो जाते पता ही नहीं है। बहुत बड़ी कृपा है कि तुम लाला हो। बहुत सुंदर है भैया ठाकुर जी। रुक्मणी जी देवी पूजा करने के लिए जा रहे हैं। तभी उन्होंने उस ब्राह्मण को देखा। अभी 3 दिन पहले तो पत्र दिया था, द्वारिका का रास्ता ही 4 दिन का है, ये तो 3 दिन में गए, ठाकुर जी को ले और आए वहां से। रुक्मणी जी ने कही, बोले तुम गए नहीं अभी तक? ब्राह्मण बोला गए क्या, मैं 2 दिन में पहुंचा, ठाकुर जी चंद घंटों में ले आए मुझे। बोले द्वारिकाधीश आ गए? बोले देखो सुगंधी नहीं आ रही कोंडनपुर में चंदन की। बोले ठाकुर जी आ गए। कहाँ हैं? बोले मंदिर के पीछे हैं, श्रृंगार करा रहे हैं अपना, आप पूजा करो, आ जाएंगे तब तक। रुक्मणी जी तो अब तो पैर कहीं धर रही हैं, जा कहीं रहे हैं, वहीं नृत्य कर रही हैं, अपनी सखियों के हाथ पकड़ करके नाच रही हैं। सब बड़ी माताएं बहनें आकर के समझा रही हैं, अरे तुम अभी ब्याह होने वाला है, क्या नृत्य कर रही हो। लेकिन रुक्मणी जी किसी पर रुक नहीं रही हैं। इतना आनंद भर गया हृदय में। हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा तन मन है कृष्ण, मेरा तन मन है
ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। ओ मेरा तन मन है कृष्ण, मेरा तन मन है कृष्ण, ओ मेरा तन मन है कृष्ण, मेरा तन मन है कृष्ण। ओ मैंने जोत जलाई रे कृष्ण नाम की, मैंने जोत जलाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने विद्या सजाई रे कृष्ण नाम की। ओ कृष्ण नाम की, ओ कृष्ण नाम की। हाँ कृष्ण नाम की, हाँ कृष्ण नाम की। ओ कृष्ण नाम की, ओ कृष्ण नाम की। हाँ कृष्ण नाम की। कृष्ण नाम। रुक्मणी जी आनंद में नृत्य करती हुई देवी पूजा के लिए गई हैं। देवी के सन्मुख जाकर के नारियल अर्पित किया और जैसे ही पलट करके पीछे देखा तो मंदिर के मुख्य द्वार पर शंख चक्र गदा पद्मधारी द्वारिकाधीश दुल्हा भेष में खड़े हुए हैं। आहा, सहरा पहना है ठाकुर जी ने। बताओ, रुक्मणी जी तो फिर भी साधारण सी तैयार है कि आई है, वो तो सहरा ही पहने आए। कितनी जल्दी है ठाकुर जी को, अभी से थोड़े ये 3 वर्ष के तब ते रो रहे हैं मेरो ब्याह कराओ। ऐसे सुंदर बन के आए महाराज। रुक्मणी जी को 2 बार तो मूर्छा आने लगी, सखियों ने संभाला। इतने सुंदर। अब जैसे ही चाल चलने लगे तो सैनिक आए थे रुक्मणी जी के रक्षा के लिए। ये कौन है? अच्छा, दुल्हे राजा। नंदा सुनंदा सहचरियां यहां तो मत डोलती रहे। अब भाई रुक जाओ ने, कभी ब्याह भी भयो कहाँ है? ठाकुर जी तो जल्दी है ने, वहीं बैठ जाओ फिर आओगे उठावे। तो क्या बता रहे थे हम? हाँ, ठाकुर जी को बड़ी जल्दी। अब जैसे ही चाल चलन लगे, रुक्मणी जी की रक्षा के लिए बहुत सारे सैनिक थे। सब ठाकुर जी को रूप को देख रहे हैं, कोई नेत्र को देख रहा है, कोई चरण चाल देख रहा है, कोई हाथ देख रहा है। सब ठाकुर जी की रूप माधुरी पर मोहित हो गए। सब भूल गए कि हमको रुक्मणी जी की रक्षा करनी है। ठाकुर जी गए और जाकर के रुक्मणी जी को दोनों भुजाओं में उठाया और सब सैनिकों के बीच से ले जाकर के रथ में बिठा करके सीधे द्वारिका के लिए रथ चला दिया। सैनिक सब बोले भैया बड़े सुंदर है भैया, जो भी आए दीवानों बना के, ऐसे आके नेत्र, ऐसे आके कान, ऐसी आके मधुर मुस्कान। सब बोले वो सब तो ठीक है, रुक्मणी जी कहाँ है? रुक्मणी जी को ढूंढा, रुक्मणी जी मिली नहीं। अब सब जगह महाराज हल्ला हो गया, रुक्मणी जी कहाँ गई कहाँ गई? तब एक सैनिक बोला, बोले वो जो आया था ना सुंदर सा, जिसके रूप सुंदर थे, जिसकी चाल सुंदर थी, जिसका सब देख रहे थे, बोले हाँ, बोले वही लेके गया अपने साथ रुक्मणी जी को। सबने उसको पकड़ लिया। बोले कि तूने तो देखा था कि वो ले जा रहा है, तूने क्यों नहीं रोका? हम तो उसके चाल ढाल पे मोहित हो गए थे। बोले महाराज मैं गया तो था रोकने के लिए, लेकिन रुक्मणी जी और उन दोनों को जब मैंने एक साथ देखा तो जोड़ी इतनी बढ़िया लगी, मैंने कि ले जान दो, बढ़िया लग रहे हैं। हमारी रुक्मणी जी को ऐसा वर तो मिलने वाला नहीं है, मैंने कि ले जान दो, बाद में देखेंगे जो होगा।
बढ़िया लग रहे थे दोनों। भगवान का द्वारिका की ओर प्रस्थान हुआ और यहां रुक्मणी जी के भाई रुक्मी सेना लेकर के भगवान के पीछे भागे। बीच में कोई अपशब्द का प्रयोग किया तो ठाकुर जी ने रथ रोक करके और अपने साले साहब की आधी दाढ़ी, आधी मूंछ, आधे केश मूड़ दिए। बलराम जी ने आकर के युद्ध शांत करवाया। बोले लाला जो सारो है तेरो, यही ते ब्याह संपन्न होएगा, तू यही मार रहा है, ऐसा मत करे, चल बहुआ लेके तू चल, मैं सब व्यवस्था करके आऊं। लाल जी रुक्मणी जी को लेकर के द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में देवकी और वसुदेव ने जब रुक्मणी जी को देखा तो पूछा लाला जी कौन है? ठाकुर जी बोले मोए ना पता, इनसे पूछो ये कौन है। इनने पत्र लिख के भेजो, बा में कई मेरो हरण करके ले जाओ, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। रुक्मणी जी ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, बोले ब्राह्मण देवता बता रहे थे आपने केवल एक श्लोक सुना और ये बात मैंने 7वें श्लोक में लिखी थी, आपको कैसे पता? ठाकुर जी के नेत्रों से रुक्मणी जी समझ गई कि हमारा प्रेम नहीं है, ये भी प्रेम करते थे, इनको भी पता था कि हमारे मन में क्या भाव है। और इसी से सिद्ध होता है कि आप अगर ठाकुर जी से प्रेम करते, वहां एक तरफा वाला काम ही नहीं है, आपके अंदर प्रेम प्रकट हुआ है तो निश्चित है कि ठाकुर जी भी प्रेम करते हैं। वसुदेव देवकी ने कहा अच्छा ठीक है भैया लाला, तू तो जो चाहे मन करे भाई उठा लावे, ऐसे चोरी करके ब्याह करेगो? अरे ब्याह तो डट के कर ले लाला। भीष्मक राजा को पत्र लिखा, आप नगरी सजाओ, हम आपकी लाली को भेज रहे हैं, बढ़िया सुंदर तैयारी करो, हम लाला की बारात लेके आ रहे हैं। और महाराज बारात लेकर के ठाकुर जी पहुंचे, सब द्वारिका के लोगों के संग। रुक्मणी जी ने पहले ही बता दिया था, बोले कि हमारे यहाँ आपको कोई पसंद नहीं करता, हमारे घर परिवार में सब मुझे कोसते रहते हैं, किससे प्रेम करती है, वो रूप रंग का नहीं, तुम ऐसी गोरी, वो कारा बिल्कुल, उसके माता पिता का पता नहीं, उसके काम का पता नहीं, हमने सुना है 3 जगह से उसकी कमर टेढ़ी है, ऐसे टेढ़े मेढ़े अपंग से ब्याह कर रही हो। ठाकुर जी बोले हम तुमको कहां से अपंग लग रहे हैं? बोले नहीं, आप ऐसे खड़े होते हैं ना तो तब से प्रचलन हो गया है कि आपकी कमर टेढ़ी है। भगवान बोले कोई बात नहीं, आपने हमको बता दिया, अब हम देखना ऐसे बन के आएंगे, नहीं तुम्हारे पूरे कौंडनपुर के लोग मोहित हो जाएं हम पे तो कहना। एक तो ठाकुर जी सुंदर ऊपर से ऐसा श्रृंगार करके गए महाराज, तो विधान है कि जब जमाई राजा आते हैं तो सखियां गालियां देती हैं उनको, मुकुट धर सांवरे रे लाला दोए बापन के जाए। सब कह रहे हैं एक द्वारिका में बसे रे लाला दूजे गोकुल राय। 2 पिताजी हैं तुम्हारे। सब गालियां देने लगी ठाकुर जी को। ठाकुर जी बोले दे लो। जितनी सखियां गालियां दे रही थी, ठाकुर जी ने उनकी ओर कटाक्ष नेत्र करके जैसे ही देखा, ठाकुर जी के रूप को देख करके, कटाक्ष देख करके, जो गाली ठाकुर जी को देनी थी वो भीष्मक राजा को देने लग गई, रुक्मणी जी के पिताजी को देने लग गई। और सब दौड़ करके रुक्मणी जी के पास गई और जाके कहीं कितनो बड़ो भाग्य है रुक्मणी, ऐसो दुल्हा ना कभी सोचो, ना कभी जिक्र कियो, ना कभी स्वप्न में देखो, इतनो प्यारो दुल्हा है। धन्य भाग्य है हमारे जो हमारी बिटिया ऐसे लाला को ब्याह रही है। सबको ठाकुर जी ने अपना बना लिया, सब ठाकुर जी पर मोहित हो गए रूप देख करके। और यहाँ सब द्वारिका के लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और सब कौंडनपुर के लोग भी बारातियों के साथ में नाच रहे हैं। सुंदर ठाकुर जी का रूप है। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। बढ़िया सुंदर यहाँ युगल सरकार विराज रहे, सब लोग बढ़िया बलैया लेकर के ठाकुर जी को खूब आनंद कराओ। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, दुल्हा सा दिलदार सांवरे। हाँ लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, दुल्हा सा
मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन के सर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया। महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे ये दरबार सांवरे। महकता रहे ये दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया। दोनों भुजा उठा के गाओ, बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, उसे कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे। सजाता रहे वो हर बार सांवरे। सजाता रहे वो हर बार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। अब सब लोग सांवरिया बोलना जोर से मेरे साथ, करताल बजाते हुए उछलते हुए बड़े भाव से गाओ। ओ मोहे प्यारो लागे सांवरिया, मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, आज दुल्हा बने हैं बड़े सुंदर सजे हैं, सांवरिया, ओ बड़े चोखे सजे हैं, ओ यशो यशोदा के लाला। मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, ओ मोहे प्यारो प्यारो लागे, सांवरिया, ओ आज दुल्हा बने हैं सांवरिया, ओ बड़े चोखे सजे हैं। सांवरिया, ये तो द्वारिका के राजा ओ ब्रज के हैं दुलारे, ओ आज दुल्हा बने हैं ओ बड़े चोखे सजे हैं। मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे, सांवरिया, मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे, ओ बड़ो चोखो लागे, ओ बड़ो मीठो लागे, ओ बड़ो प्यारो लागे, मोहे प्यारो लागे, सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे, सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे, सांवरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे। सांवरिया। रुक्मणी रमण भगवान। एक ब्रज की रसिया है, होलियों में गाई जाती है। आज ठाकुर जी दुल्हा बने हैं, तो बस एक रसिया और गा रहे हैं हम, फिर आज की कथा को विश्राम। महाराज, सब कौंडन्यपुर की सखियों ने जब ठाकुर जी को देखा, तो ठाकुर जी के रूप को देख करके सब सखियां गा रही हैं, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, अरे खा जाऊं तेरो। मैं खा जाऊं तेरो। ये ब्रज की रसिया का नियम है, जब हम कहेंगे हारे खा जाऊं, तो आपको कहना हम्बे खा जाऊं, हारे खा जाऊं तेरो, मैं खा
पेड़ा प्यारे, एक गाल में लड़ुआ पेड़ा प्यारे, एक गाल में लड़ुआ पेड़ा प्यारे, एक गाल में लड़ुआ पेड़ा प्यारे। हम कहेंगे हाँ वारे रसिया, आप कहोगे हो रे वारे रसिया। हाँ? एक गाल में लड़ुआ पेड़ा प्यारे, एक गाल में लड़ुआ पेड़ा, अरे हाँ वारे रसिया, हो प्यारे रसिया, अरे हाँ वारे रसिया, हो प्यारे रसिया। एक गाल में लड़ुआ पेड़ा प्यारे, एक गाल में लड़ुआ और दूजे गाल में गुड़ सूखो, हाँ दूजे गाल में, गुड़ सूखो, हाँ दूजे गाल में गुड़ सूखो, हाँ दूजे गाल में गुड़ सूखो। खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, अरे खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, बलहोरी के रसिया। ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं? गुंजिया से अक नैन विराजे, गुंजिया से अक, गुंजिया से अक नैन विराजे, गुंजिया से अक, अरे हाँ वारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, गुंजिया से अक नैन विराजे, गुंजिया से अक। अब नैन तो लाला के गुंजिया से और मोह कैसो है? हो लड़ुआ सो लाल बड़ो मीठो, लड़ुआ सो लाल बड़ो